हाँ ये एक रियल स्टोरी है, बिल्कुल सच्ची कहानी। तो एक ना पंडित होता है, उसके पास एक गाय होती है, ठीक है। उस गाय को देवी माता, जब देवी सती माता के जो टुकड़े हुए थे ना, जगह जगह गिरे थे, तो जब सती माता को, हाँ जब सती माता को अवतार लेना था ना, तो गाय को सबसे पहले देवी माता दर्शन देती है जिस जगह पे उन्होंने अवतार लेना था। वो था नैला, नैला नैला बोलते हैं, नैला के, हाँ नैला के ही लोग थे वो, है ना। वहाँ पे नैला गाँव था। तो वहाँ पे जब गाय को देवी माता ने दर्शन दे के कहा कि मैं यहाँ अवतार लूँगी, मेरे को इस जगह पे अवतार लेना है, नैतना में, मतलब जो नैतना के इस जगह पे, मुझे नैतना तो बाद में नाम पड़ा, वो तो उनको पता था कि यहाँ पे मैंने अवतार लेना है करके, है ना। नैतना बाद में नाम पड़ा वहाँ पे। तो जब जब अवतार ले लिया, है ना, गाय को पता चल गया कि माता का अवतार हो गया है करके, तो नैला से बहुत दूर है वो, नैला से नैतना बहुत दूर है ना। तो 4 बजे गाय उठ जाती थी, मतलब 4 बजे क्या होता था, सारे दरवाजे वगैरह खुद खुल जाते थे, उसकी रस्सी खुद खुल जाती थी, वहाँ जाती थी और दूध चढ़ा के आती थी। हाँ गाय दूध चढ़ा के आती थी माता को। और जब दूध चढ़ा के आती थी ना, तो एक दिन क्या हुआ, और रोज़ सुबह जब वो पंडित दूध निकालता तो दूध ही नहीं होता था, क्योंकि वो दूध कहाँ होगा, है ना। और अब वापस आती थी और बंद जाती थी अपने आप ही, मतलब सब कुछ अपने आप ही हो रहा था उसको, मतलब कुछ हो नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि हाँ, अब बहुत दिन हो गए ऐसे होते होते कि दूध ही नहीं आ रहा। तो मालिक ने बोला अच्छा खासा दूध, पंडित ने बोला कि अच्छा खासा दूध मतलब दे रही थी गाय, तो अब क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। तो एक दिन उसने डिसाइड किया, उसने सोचा कि मैं ना इसके पीछे पीछे जाके देखूंगा कि आखिर इस पे किसी ने जादू टोना कर दिया है, या फिर ये क्या करती है, ऐसा क्या होता है करके, क्या या फिर रात को कोई आके चुपके से इसका दूध निकाल के चला जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वो उसने क्या करा, जो दरवाजे के पास बैठ गया, गाय को बंद कर दिया अंदर, रस्सी से अच्छे से मोटी मोटी रस्सी से बांध दिया, मोटी मोटी रस्सी से बांध देता था उसको, है ना, कि ये भागे ना, मतलब कोई वो ना खुले ना, इस तरीके से गांठ बांधा था कि बड़ी टाइट थी कि खुले ना। तो बाहर बैठ गया, दरवाजा बंद करके बाहर बैठ गया। खा भी ले, मैं नहीं खा रही, अभी रुक जा, सुनाने दे पहले डिस्टर्ब हो जाता ना, बीच में से गायब हो जाएगी स्टोरी, है ना। फिर क्या हुआ कि तो बैठा रहा, उसको किसी प्रकार का कोई डर नहीं, उसे डर भी नहीं लगा उस दिन, पूरी लाइट वाइट जला के अपना बैठा रहा वहीं पे कि मैं देखता हूँ क्या होता है आखिर ऐसे। तो उसने वो खुद हैरान हो गया, कह रहा क्या कहते हैं कि दरवाज़ा अपने आप खुल गया, ठीक है, दरवाज़ा अपने आप खुल गया और रस्सियाँ अपने आप खुल गई, है ना। और गाय जा रही है, गाय मतलब उस चल रही, तो वो उसके पीछे पीछे चल रही कि आखिर जाकर, और उसने ले ली कुल्हाड़ी हाथ में कि रास्ते में अगर कोई कुछ हुआ तो मैं देखूंगा, कुल्हाड़ी हाथ में ले ली। और चलता गया इतनी दूर, मतलब नैला से वो नैतना आया, है ना, नैला से नैतना, और बाघ भी उनके पीछे पीछे। नैला हुई तो नीचे नैला गांव कहाँ पे पड़ता है? नैला नौवाड़ा से नीचे को नहीं, हाँ, उतर नीचे के को जो वो है, नीचे जाके मंदिर है जो मंदिर का हाँ नीचे, वही है नैला गाँव। अच्छा। तो नैला के पंडित थे वो, जिनकी गाय को देवी माता ने अवतार दिया था। तो वो गए, ठीक है। अब जाते जाते उसने देखा, और बाघ भी पीछे से बाघ भी था, है ना, उन्हें बाघ भी चले जा रहा उनके पीछे, उसे कोई डर नहीं, वो कोढ़ाली दे के चले जा रहा। तो उसने देखा कि सुबह, मतलब उसने देखा गाय ऐसे ही दूध निकल रहा है गाय का। तो उसने बोला कि गाय जो है ना अब मेरे काम की नहीं है ना, इसको कुछ ना कुछ हो गया है, अब मेरे काम की नहीं है। तो उसने गाय पे कुल्हाड़ी चलाई, है ना। देवी माता का अवतार हुआ वहाँ पे। हाँ नहीं, देवी माता ने हाथ से गाय को पीछे कर दिया, है ना, और देवी माता के सर पे लगी कुल्हाड़ी। ये तो वहीं खड़े होकर देख रही थी। नहीं है, रियल स्टोरी है, सब मेरे को अच्छे से पता है, चाचा ने भी लिखा है। नहीं नहीं ऐसी ही है। चुप रहा। हाँ फिर क्या कहते हैं, इतने में देखा उसने कुल्हाड़ी निकालने की कोशिश करी, गाय तो साइड हो गई, अब जैसे कुल्हाड़ी लगती है, अब नहीं लगेगी तो दोबारा इंसान कोशिश करेगा ना, कुल्हाड़ी को निकालने की खूब कोशिश करी, कुल्हाड़ी निकली ही नहीं, है ना। इतने में बहुत कोशिश करने के बाद थोड़ी देर में सुबह हो गई। जब सुबह हो गई तो उसने देखा खून निकल रहा है। हाँ जब खून निकल रहा है देखा, तो उसने बोला ये क्या हो रहा है, उसको समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है ये, है ना। तो इतने में उसके वो बेहोश हो गया, वो चीज़ देख के ना वो बेहोश हो गया, उसको होश नहीं। और सुबह जब उठा तो अपने घर में था, गाय बंधी हुई। हाँ सुबह जब उठा, मतलब उसको थोड़ा होश आया, तो घर पे देख रहा वो अपने, कि मैं मतलब, हाँ अरे ऐसी दादी ने सुनाई थी मुझे। हाँ तो सही बोलते हैं, कि अपने घर में, वो अपने घर में था। तो इतने में देख रहा, इतने में उठा तो सीधे पहले वहीं गया, गाय के पास गया।
तो देखा तो गाय भी बंधी हुई है ना, सब कुछ। उसने सोचा कि ये शायद मेरा बहम था, यूँ कह रहा, उसने सोचा शायद ये मेरा बहम था, सपना था कोई, ऐसा ही ऐसे हुआ होगा। तो दूध निकालने के लिए गया है ना, तो दूध निकालने गया तो दूध नहीं आया, गाय का दूध ही नहीं आया। तो उसने बोला नहीं ये मेरा वहम तो नहीं था, ऐसा सच में हुआ है, पर ऐसा क्यों हुआ। इतने में देखा उसे कोड़ हो गया, उसके शरीर पे पूरा कोड़ हो गया, हाँ कोड़ हो गया उसको। तो उसको उसने फिर भगवान जी की प्रार्थना करी, वो करी कि मेरे को क्यों हुआ ऐसा, देवी माता ऐसे क्यों हुआ मेरे को। तो फिर देवी माता ने उसको अवतार दिया, सपने में बोला उसे कि वहाँ पे मैंने अवतार लिया है और तूने ये गलती करी है, तूने कुल्हाड़ी मार के आ गया मुझे ऐसे। तो उसको समझ में आ गया कि मैंने जो किया मतलब सच में किया है ये चीज़। तो गया भागे भागे, तो वहाँ कुल्हाड़ी थी उसकी कुल्हाड़ी वहीं पे थी और खून था उस कुल्हाड़ी में, मतलब जैसे खून लगा हुआ था, मतलब निकली नहीं उससे, खूब कोशिश करी नहीं निकली। फिर उसने क्या करा कि हमारी देवी माता है, मतलब मेरी गाय को दिया है इन्होंने दर्शन। कुल्हाड़ी निकालने की बहुत कोशिश करी, तो और नैला के और भी लोगों को बुलाया गया वहाँ पे, बहुत सारे लोग आए, वो कुल्हाड़ी निकालने की कोशिश करी। फिर देवी माता से प्रार्थना कर के तब जाके अपने आप निकल गई कुल्हाड़ी तो अपने आप निकल गई। हाँ लक्कड़ में वो जो लकड़ी का बना हुआ है ना, वो देवी माता का अवतार है। नाना जी का फोन आ रहा है। तो फिर पता क्या हुआ, फिर सबने फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या गलती करी, उस प्रतिमा को, जो पत्थर की मूर्ति वहां पे थी, उसको नैला वाले निकाल के ले जाने की कोशिश करने लग गए, है ना। कितने अब फोन कट गया, पैटर्न नहीं पता, सरिये डाले वहां पे, बात वो जो बड़े बड़े वो नहीं होते लोहे के, इतने मोटे मोटे डंडे से होते हैं वो, है ना, उससे खोद के निकालने की कोशिश करी, सारे इधर उधर गिर गए, पर वो हिली नहीं अपने जगह से, वो प्रतिमा नहीं हिली जो वहाँ पे थी, बिल्कुल नहीं हिली वो। फिर गांव ने कुछ पहाड़ी नहीं, मतलब सॉरी कुछ पंडित वहाँ के जो पाठक लोग थे, कुछ 16 परिवार वहाँ बसने रह गए, पहले धीरे धीरे करके बसे हैं। क्या मंसूरी हो जाएगा, मंसूरी तो दिन में क्या मेरे साथ में लड़की की भी शादी है 29 तारीख को, वो मंसूरी हो जाएगा क्या। फिर क्या हुआ? अच्छा हाँ फिर जो गांव में, जो नैतना गांव है ना, तो 16 परिवार वहाँ आए, धीरे धीरे करके आए। पहले जैसे पुजारी बने, जैसे मेरी दादी लोग थे, मच्छर वाली दादी के पापा लोग, मतलब जो दादी के ससुर लोग, वो लोग आए। हाँ दादी के ससुर लोग नहीं, दादी, अब दादी माता सॉरी जो मेरी दादी थी वो थी माता रानी की परम भक्त। वहाँ पे छोटा सा मंदिर बना रखा था पहले, सिद्धि बाबा की हो क्या? स्टार्टिंग में ना, हाँ मंदिर बना रखा था। तो जो मंदिर बना था ना, तो मेरी दादी रेगुलर वहाँ पूजा करने के लिए जाती थी, सुबह सुबह रोज पूजा करने। तो एक दिन देवी माता ने दादी को भी दर्शन दिए, दादी को बोला कि मैं अपना एक रूप तेरे घर के अंदर लेके आना चाहती हूँ, मतलब यहाँ पे जो अंदर मंदिर नहीं बना रखा है, वो दादी क्या कहते हैं, कभी उस मंदिर को हटाना ही नहीं चाहती थी। आज भी मेरे ख्याल से चाचा ने उसे हटाया नहीं है, रखा हुआ है अंदर, नए घर में नहीं, पुराने ही घर में था वो मंदिर, अब तो हटा दिया मेरे ख्याल से, पता नहीं हटाया नहीं हटाया, अंदर बना हुआ है अभी, बना हुआ है ना, उसको नहीं हटाया। पुराना घर था उसके सामने जो लेंटर वाला नहीं बना था, तो हाँ एक में जो हाँ उसके अंदर बना हुआ है ना, अभी भी हटाया नहीं है ना। तो मेरी दादी माता को, सॉरी दादी माता को दादी को ना दर्शन देके ये बोला कि तेरी जो भक्ति है ना, उससे मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तेरे घर के अंदर अवतार लूँ, वहाँ पे ले लूँ मैं अवतार, एक अपना रूप वहाँ पे मेरा आ जाए ऐसे। तो दादी को लगा कि माता ये बोल रही है कि मेरी एक मूर्ति रख तू भी, है ना। तो उन्होंने क्या करा, चांदी की मूर्ति रखी अंदर, वो चांदी की मूर्ति बनवा के जिस जगह पे माता ने बोला मैं अवतार लूँगी, उसी जगह पे चांदी की मूर्ति रख दी। हाँ ये गलती कर दी उन्होंने, है ना। तो फिर माता का दोबारा, फिर माता का उन पे फिर दोबारा से हुआ, है ना, कि मैंने तो कहा था मैं साक्षात अवतार लूँगी, तू तो चांदी की मूर्ति लेके बैठ गई, तूने तो मेरी जगह पे उसे बिठा दिया, है ना, चल। फिर दादी ने माफ़ी मांगी, हो गया। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं तेरे पे हमेशा सदा कृपा रहेगी मेरी, ऐसे बोला मेरी दादी को। और रही भी उसके बाद तो काफ़ी, मतलब उनका ठीक भी था, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे हमारी फैमिली है, आपने देखा ही है, परिवार हमारा सब कुछ ठीक है, मतलब ऐसा कोई नहीं। तो ये थी पूरी कहानी दादी तक की।